नाम क्या है आपका? भवनेश जहांगीर नाम है सर। भवनीश। यस सर। भवनीश पढ़ाई करते हैं आप? जी सर, पढ़ाई BCA फर्स्ट ईयर। BCA फर्स्ट ईयर। जी सर। अच्छा, मुझे बताइए इस बार पहले तो चुनाव का माहौल क्या है? माहौल तो बहुत इस बार गर्म है। अच्छा। और बराबर टक्कर हो रही है। अच्छा। और लग ये रहा है कि इस बार कांग्रेस के चुनावी थोड़े पर्चे इस बार कम हुए हैं। उनके कारनामों की वजह से, या बोल सकते हैं जो 5 साल में जो उन्होंने किया है, वैसे ऐसा देखा जाए काफ़ी जगह डेवलपमेंट भी है। और जातिवाद का जो अभी दंगे हुए थे जोधपुर में, वो सही नहीं हुआ कहीं पे, वहाँ पे थोड़ी लापरवाही हुई है। और मेरा यही है कि सरकार कोई भी हो, जनता के लिए काम आनी चाहिए। तो क्या आप स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए युवाओं के क्या मसले हैं, युवाओं के छात्रों के क्या मुद्दे हैं? छात्रों के तो यही मुद्दे हैं सर कि जॉब अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। जैसे अब हम एजुकेशन ले रहे हैं तो जोधपुर में एजुकेशन तो सर सब जगह प्रोवाइड है, जैसे कॉलेजेस हैं, पर जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे BCA करने के बाद कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तैयारी करनी पड़ती है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। 100 में से गिनती के 10 जनों की नौकरियां लगती है। गवर्नमेंट सेक्टर में है अपॉर्चुनिटी? गवर्नमेंट सेक्टर में आपको जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कोई भी रोडवेज वगैरह हो गया, SSC LDC, कोई भी जैसे सेक्टर है, वहाँ पे हम एग्ज़ाम दे के खुद की सीट अलॉट कर सकते हैं। पर प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हमको मार्क्स टेस्ट करना कंपलसरी है हमारे कॉलेज में, तो ये बताया हुआ है। तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अभी पेपर लीक का बड़ा मसला चला। बिल्कुल सर, वो सही नहीं था। उसके देखा जाए पेपर लीक का जो वो हुआ है, ऐसा देखा जाए तो काफ़ी स्टूडेंट का लॉस भी हुआ है सर। एक बच्चे की वजह से 100 बच्चे पूरे उनके साथ गलती हुआ है। जिनने प्रिपरेशन करके पेपर को ट्रैक भी किया था, जो पास आउट भी हुए थे, उनके लिए थोड़ा गलत हुआ। उनके लिए जो मतलब क्या है, ये सही नहीं है उनके लिए मतलब। अच्छा, आप वोट कास्ट करते हैं? जी सर, मेरा भी इसी साल वोटर ID कार्ड बना है। तो पहले इस बार पहली वोटिंग होगी? हाँ यस सर, पहली वोटिंग है। अच्छा, तो क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप? सर मेरा तो यही है कि मेरे को अभी इतना वोटिंग का सरकार और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स का तो इतना नॉलेज नहीं है। तो जैसे फैमिली या कहेगी, जो गाइडेंस हो मेरे को मिलेगी, उससे मैं वोट करना चाहूँगा। परिवार जिस तरीके से गाइड करेंगे उस तरीके से वोटिंग होगी। अपने मुद्दे जैसे पेपर लीक का मुद्दा हुआ, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट की बात, इन मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा क्या? और चूँकि अमूमन देखा गया है परिवार में वोट सब कहते हैं कि भाई यहाँ पर बटन दबाना है, लेकिन युवा क्या सोचता है कि इन मुद्दों पर, क्योंकि लोकल कैंडिडेट्स हैं, फिर सरकार को भी क्या मॉनिटर युवा कर रहा है? मैं इसलिए सवाल आपसे कर रहा हूँ, यूथ आप है। यूथ के सर ऐसा देखा जाए, गवर्नमेंट चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे निर्दलीय हो, हमको हमेशा जांच पड़ताल करके अगले को वोट देना चाहिए। क्या सरकार आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट्स करना चाहेगी, क्या उनकी स्कीम्स है, क्या उन्होंने यूथ के लिए क्या सोचा है, और हमारे जो बड़े हैं या जो एक मिडिल क्लास बॉय होता है या मिडिल क्लास फैमिली है, उनके लिए क्या होता है। देखो सर, सरकार बदले या एक रहे, पैसों वालों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। फ़र्क पड़ता है या तो मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है, या मिडिल से भी जो नीचे होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है सर। पैसे वालों को तो कोई दिक्कत। मुझे बताइए किसकी नीतियाँ ज़्यादा बेहतर लगती हैं, BJP शासित राज्यों में या केंद्र सरकार की नीतियाँ, या फिर गहलोत सरकार? सर ऐसा देखा जाए, गहलोत साहब ने एक अभी चिरंजीवी योजना करके चलाया है, तो वो मेरे को बहुत एक अच्छा पॉइंट लगा। क्योंकि क्या है सर, हॉस्पिटल की ज़िंदगी को देखा जाए, जो व्यक्ति बीमार है और वो बीमारी से ग्रस्त है, जहाँ पे आप एक ट्रांसप्लांट को ले लो, किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट में आप जैसे ले सकते हैं, 40 से 50 लाख तक खर्चे होते हैं। वो आप देखो तो उस चिरंजीवी से क्या है, उससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है सर। 20 लाख 25 लाख देखे, अभी जैसे 25 लाख तक हुआ है चिरंजीवी, तो वो एक ऐसा देखा जाए तो वो बहुत अच्छा है। अब जैसे हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर अभी आए थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी कहा कि अगर सरकार बदलती है तो हम ये स्कीमें चालू रखेंगे, इनका नाम बदल देंगे। तो ऐसा देखा जाए, गहलोत सरकार ने भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश किया है। अब राजनीति दबाव में आके उन्होंने कोई एक्शन नहीं उठाया है, तो सर वो मेरे को आइडिया नहीं है।